चकाई से इकलौते निर्दलीय विधायक हैं सुमित सिंह जी। उनको इस बार तीसरे बार मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो उनको धन्यवाद देते हैं। कल मिले उनसे जाके, हम बहुत खुश थे और हम बोले भी कि सौभाग्य है आपका, जो 5 साल भी नहीं पूरा और तीसरा बार शपथ ग्रहण है, ये आपके लिए भविष्य के लिए बहुत सुनहरा अवसर होगा। जमुई में तो बहुत खुशी है। जमुई में इतना खुशी है कि परसों हम लोग पूरा मिठाई बांटे, पटाखा छूटा। 25 में भी चुनाव लड़ने का मन बना रहा है? देखिए, अगर पार्टी अगर टिकट देगी तब फिर सोचा जाएगा, अभी तो सब कुछ नहीं है। अगर देगी तो हम लड़ सकते हैं, सक्षम हैं। नमस्कार, अपना जमुई चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में जो है सत्ता का उलटफेर हुआ है। नीतीश कुमार जो है फिर से एनडीए के साथ सरकार में आए हैं। इसको लेके जमुई में कितनी खुशी है, इसे हम जानने के लिए पहुंचे हैं और हमारे साथ कुछ जमुई के जदयू नेता जुड़ेंगे और वो बताएंगे कि सत्ता का जो उलटफेर हुआ है इससे कितनी खुशी है इन लोगों को। सबसे पहले स्वागत है आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दें। मेरा नाम रविंद्र कुमार मंडल हुआ। हम बहुत लंबे अरसे से, पहले समता पार्टी फिर जदयू बना, तो जदयू से जुड़े हुए हैं करीब 25-30 साल से हम लोग। और हम बहुत खुश हैं जो परसों का जो गठन हुआ है, माने जो संगठन एक दूसरे में था एनडीए का, फिर दोबारा लौट के हम लोग गए हैं वहाँ पे। वो लोग भी आए हैं, बहुत खुशी है। और पूरे बिहार के जितने भी जदयू के कार्यकर्ता हैं वो 100% खुश हैं, इसलिए कि हम लोग का अरसे से एनडीए के साथ हम लोग रहे हैं और उन्हीं के साथ अच्छा तालमेल चला भी है। 17-18 महीना माँ गठबंधन के साथ हम लोग गए, लेकिन वो खुशी नहीं था। 17-18 महीना मायूसी के साथ हम लोग पार्टी में रहे, पार्टी चलाए। लेकिन जो 28 तारीख को जो हुआ है, मुख्यमंत्री जी का 9वां शपथ ग्रहण हुआ है, ये आश्चर्य की बात है। और बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। अच्छा, ये बताइए सर कि 17 महीना लगभग राजद के साथ रहे जी, फिर जो है पलटी मार गई है, और फिर क्या गारंटी है कि एनडीए के साथ रहेंगे? लेकिन अब जो है वो अंतिम था। हम लोग जितने भी कार्यकर्ता से राय लिया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी का, अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जितना दिन से चल रहा है 17-18 महीना से मुख्यमंत्री हैं, सबों से राय लिए वो चाहे विधायक हों, एमएलसी हों, एमपी हों, सबका एक सुर में ही जवाब आया कि नहीं, हम लोग का संबंध और तालमेल एनडीए के साथ ही, भाजपा के साथ ही था और रहना चाहिए, और ये अंतिम है। मतलब पलटी मारने से पहले क्या लगता है कि कार्यकर्ताओं की बातों को मुख्यमंत्री एक एक करके सबका राय जाने हैं? जी जी हाँ, इनका बैठक हुआ, सब लिख के दिए। जितने भी लगभग 13 एमपी अपने जो उनका माने सुझाव था कि कहाँ रहना अच्छा होगा, तो उसमें 13 एमपी लिख के दिए हैं अपने, जो उनके में लगा कि नहीं इनके साथ ही सही होगा, तो उसमें 13 एमपी हैं। अच्छा, ये बताइए कि जमुई में कितनी खुशी है इस सत्ता का उलटफेर से? जमुई में तो बहुत खुशी है। जमुई में इतना खुशी है कि परसों हम लोग पूरा मिठाई बांटे, पटाखा छूटा, जो कभी नहीं हुआ था वो परसों हम लोग किए। और जनता, जनार्दन और कार्यकर्ता सब में खुशी है। जैसा आप देख रहे हैं, बता रहे हैं कि जमुई में पूरी खुशी है। अच्छा, जमुई से ही आने वाले हैं चकाई से इकलौते निर्दलीय विधायक हैं सुमित सिंह जी। उनको इस बार तीसरे बार मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो उनको धन्यवाद देते हैं। कल मिले उनसे जाके, हम बहुत खुश थे और हम बोले भी कि सौभाग्य है आपका, जो 5 साल भी नहीं पूरा और तीसरा बार शपथ ग्रहण है, ये आपके लिए भविष्य के लिए बहुत सुनहरा अवसर होगा। और उस संजोग है और जमुई का भाग्य है कि पूरे बिहार में एक लौता निर्दलीय है और हम लोग को बहुत प्रिय हैं। बहुत बच्चे से उनको हम जानते हैं, उनके परिवार से मेरा लंबा लगाव रहा है। 87 से उनके पिताजी के साथ हम हुए थे और आज तक हैं।
लगभग 37 साल के 38 साल के आसपास उनके परिवार से हम जुड़े हुए हैं। कल गए तो बड़ा खुश थे वो, और बगल में बैठा के हमसे पूरा जमुई का हाल चाल समाचार सब पूछे, बताए भी कि नहीं बहुत सब अच्छे से माने जमुई चल भी रहा है और सब बहुत खुश है। जैसा कि बता रहे हैं कि कल इन्होंने पटना जाकर नवनिर्वाचित जो मंत्री हैं उनसे मुलाकात की है, तो क्या लगता है कि इस बार विकास जो है वो काफ़ी तीव्र गति से अब होगी? जी जी, डबल इंजन का सरकार जब मिल गया है तो डबल इंजन सरकार का मतलब है डबल ताकत, बिहार का ताकत और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का ताकत, दोनों का जब ताकत मिलता है तो जैसे पहले बोलता था कि बाली पहलवान, एक पहले रामायण में था कि जो उनके सामने जाता था वो डबल ताकत हो जाता, उनका आधा ताकत बाली पहलवान जी के साथ बाली जी के होता था, उसी तरह डबल ताकत के साथ बिहार आगे बढ़ेगा। अच्छा, डबल ताकत के साथ जैसा बता रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बनी है और विकास जो है तीव्र गति से होगी। अच्छा, अब लोकसभा चुनाव का जो है आगाज होने वाला है, क्या लगता है जमुई में क्या होगा? जमुई में एनडीए का जो भी कैंडिडेट आएंगे, चाहे जो भी आवे, चिराग जी आवे और जो भी आवे, उनका जीत सुनिश्चित है। उनके लिए हम लोग खास करके कुशवाहा समाज से आते हैं और कुशवाहा का 1,20,000 वोट है पूरे जमुई जिला में, और तारापुर विधानसभा वहाँ 40,000, कुशवाहा 45,000 है, शेखपुरा में भी लगभग 30 से 35,000 वोट है, तो हम लोग का लगभग 2 लाख वोट है, वो सब उनको ही जाएगा। इसलिए कि देखिए एनडीए में जितने भी हमारे कुशवाहा लीडर हैं सब हैं, उनमें सम्राट जी आ गए हैं, सम्राट जी माने उप मुख्यमंत्री बने हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, वो हम लोग के समाज के वो लीडर हैं, और हम लोग जदयू का वोटर हैं, तो सब एक जगह हो गए। इसीलिए हम लोग का समाज का भी और एनडीए का जो भी कैंडिडेट आएगा उनको बहुत बहुत ज़्यादा वोट से यहाँ से जीत मिलेगी। अच्छा, एक सवाल है कि आपको उपेंद्र कुशवाहा का बहुत नज़दीकी बताया जाता है, तो हालांकि उपेंद्र कुशवाहा जदयू छोड़ चुके हैं, तो इसमें क्या? देखिए, वो जब जदयू में आते हैं तो उनसे बहुत लंबा अरसा से, जिस समय वो जदयू के प्रतिपक्ष नेता रहा करते थे, उस समय से संपर्क हुआ, और उसके बाद उनसे, जैसे अब जदयू में रहते हैं तो आते हैं, उनसे संपर्क है। व्यक्तिगत मेरा एक बड़े भाई हैं, आदरणीय हैं, समाज का लीडर हैं, तो उनसे एक मेरा पहले है, और जब पार्टी में आते हैं तो सम्मानित है, हम लोग के लिए तो आदरणीय हैं, इसलिए सम्मान तो रहता ही है। पार्टी में हैं तो और अच्छी बात है, नए हैं तब भी ठीक है, लेकिन उनसे एक व्यक्तिगत मेरा लगाव है। इस तरह का बहुत हमारे पर आरोप भी आता है कि उनसे आपका बहुत अच्छा है, वो पार्टी में माने ये है, उनके साथ है, तो इस तरह का बात आते रहता है रावणा साथी से, तो उसको हम करते हैं कि नहीं भाई, अब जैसे बीच में आ गए अपना विलय करके, तो जमुई आए तो उनका स्वागत किए हम लोग, फिर आज वो हैं तो ठीक है, आदरणीय है, लेकिन हम पार्टी में हैं तो पार्टी में हैं, वो अपना पार्टी अलग बनाए हैं तो वो अपना देख रहे हैं। तो क्या लगता है जमुई का कुशवाहा समाज जो है नीतीश कुमार के साथ है या उपेंद्र कुशवाहा के साथ? जी जी, सब एक साथ एनडीए के साथ, व्यक्तिगत किन्हीं नहीं, एनडीए के साथ हैं। अरे सब तो पहले जदयू में ही थे, सम्राट जी भी थे, उपेंद्र जी भी थे, माननीय मंत्री जी तो है ही, तो हम लोग का कुशवाहा का भी और लव कुश का सब एक जगह वोट आएगा। तो माने वास्तविक है कि जो भी एनडीए के कैंडिडेट आएंगे बहुत वोट से जीतेंगे। अच्छा, एक अब अंतिम सवाल लेंगे कि मंत्री सुमित सिंह का गृह जिला है जमुई, कितनी खुशी? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, माने क्या बोले उसको, तो दिल से बाहर, माने दिल में जो हम लोग का है। कल मिले तो हम वो भी खुश थे और हम लोग सब खुश थे, जितना जमुई से गए बहुत खुश थे, और उनको बोले कि बहुत बहुत धन्यवाद हो, और आपके पूर्वज भी हम लोग के मंत्री रहे हैं, पिताजी, उनके दादाजी और उनके पूरे फैमिली से माने हमारे बहुत प्रिय रहे, अभय जी, अजय जी, बहुत अच्छे सब परिवार है, और उनसे बहुत उम्मीद है। कल बहुत हम बात किए कि आप मुख्यालय जरा सा पकड़िए और चकाए, तो आपका कार्य क्षेत्र है, विधानसभा है आपका, लेकिन जमुई के बिना कुछ नहीं होगा, और हम लोग जरा सा अधूरा हो जाते हैं। अब तो एक साथ हो गए तो हम लोग को विधायक फिर मिल गया, जरा सा बिछड़ गए थे तो एक साथ आ गए, तो सब एक साथ हो जाएंगे हम लोग। कुछ दिन दूर माने दिन के लिए हम लोग का विधायक का जरा सा दूरी हो गया था,
अब तो जम्मू में डबल इंजन का सरकार हो गया है। विधायक भी है, मंत्री भी है। चलिए, अब अंत में एक सवाल लेना चाहेंगे कि जमुई में जो है क्या परेशानी हो रही थी महागठबंधन की सरकार में, और अब वो क्या परेशानी है जो कि अब नहीं होगी? देखिए, जमुई में परेशानी क्या है वो तो पूरे जम्मू के जनता भी महसूस कर रही थी। जम्मू में परेशानी है कि उन लोग के साथ तालमेल, उन लोग का एक चलने का चलाने का अलग तरीका है, और हम लोग बहुत शांत स्वभाव का, एनडीए का जितने भी एनडीए से जो गठबंधन है उनका एक चलाने का अलग स्वभाव है। और कुछ क्राइम, कुछ इसी तरह का कुछ माहौल बिगड़ते जा रहा था। हम लोग का तो कभी तालमेल रहा, कभी हम लोग उनके ऑफिस भी गए भी नहीं कभी, और एक दूसरे का मन मिजाज कभी एक साथ हो भी नहीं पाएगा। उनका चलने का अलग तरीका है, जदयू के जितने साथी उनका चलने का अलग तरीका है। अरे कहीं मिल गए ठीक है, जमुई में है तो ठीक है, लेकिन जो होना चाहिए एनडीए के साथ जैसे चला था और चलेगा, इस तरह का उसके साथ कभी नहीं हुआ था, न कभी होगा। अब दिल नहीं मिल रहा था। सवाल है ना, दिल दिमाग कुछ नहीं मिल रहा था, बात विचार भी नहीं मिल रहा था। उनका बोलने का चलने का अलग तरीका है, हम लोग का बोलने का चलने का अलग तरीका है। चलिए, अब अंत में हम एक सवाल लेंगे आपसे कि आप जमुई से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, क्या लगता है? हाँ, 2015 में चुनाव लड़े थे, तीसरा स्थान मेरा रहा था। अब फिर अभी हम जदयू के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, तो फिर देखा जाएगा। वो तो जैसा अभी तो लोकसभा का चुनाव है, तो अभी तो उस पर फोकस होगा, उस पर मेहनत हम लोग का होगा। फिर विधानसभा होगा 2025 में, तो जो पार्टी निर्णय करेगी, जिनके साथ जो होगा उनके साथ हम रहेंगे। जो 25 में भी चुनाव लड़ने का मन बना रहा है? देखिए, अगर पार्टी अगर टिकट देगी तब फिर सोचा जाएगा, अभी तो सब कुछ नहीं है। अगर देगी तो हम लड़ सकते हैं, सक्षम हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ रविंद्र मंडल जी, जो कि बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे सरकार के जो उलटफेर हुआ है उस मुद्दे पे। बाकी हम इस वीडियो को फिलहाल अभी यहीं समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।